Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss expression in CSS essay writing. essay राइटिंग के अंदर बच्चों का बहुत बड़ा जो फेलियर रेशो होता है वो इसी वजह से होता है कि उनका एक्सप्रेशन ठीक नहीं होता। एक बात हो गई। अब दूसरा सवाल पैदा यहाँ पे ये होता है कि भाई एक्सप्रेशन क्या है असल में, इसको ठीक कैसे किया जाए, ये तीसरा सवाल है। पहले बात को समझें कि एक्सप्रेशन होता क्या है। देखें, एक्सप्रेशन से मुराद है जो आपने सेंटेंस लिखा है, क्या उसके स्पेलिंग्स ठीक हैं, क्या उसके जो आपने टेंस यूज़ किया है वो टेंस ठीक है, क्या आपने वेरिएशन को अडॉप्ट किया है। वेरिएशन मीन्स कभी आपने सिंपल सेंटेंस बना दिया है, कभी आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया है, कभी आपने कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है, कभी आपने एडवर्ब को यूज़ किया है, कभी एडजेक्टिव को यूज़ किया है, कभी आपने फ्रेज से शुरू किया है। बात समझ आ रही है? ठीक है, कितनी खूबसूरती से आपने एडजेक्टिव को यूज़ किया, एडवर्ब को यूज़ किया। ठीक है, तो ये होता है वेरिएशन। उसके बाद बात आती है ग्रामर की। क्या आपने ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा है अपने सेंटेंस को? बहुत बड़ा ये ब्लंडर होता है जो बच्चे इसमें करते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है लिंकेज। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक करने के लिए आपने कुछ वर्ड यूज़ किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मोर ओवर, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, इन कंक्लूजन। इस किस्म के वर्डिंग यूज़ करके आपने सेंटेंसेस को इंटरलिंक करने की कोशिश की है। क्या उनमें रब्त पैदा किया है? जब उनमें रब्त नहीं होगा, उनमें कनेक्टिविटी नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। उनमें रब्त होना चाहिए आप लोगों के सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद आती है स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस देना है। टॉपिक सेंटेंस वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब वाज ए ऑनेस्ट मैन। कितने ऑनेस्ट थे? ठीक है, यहाँ अब मसला है। तो जब आप लिखेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, तो बात समझ आ जाएगी कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले थे। ठीक है जी। तो इस तरह के वेग आइडियाज़ जब आप लिखेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो टॉपिक सेंटेंस, और टॉपिक सेंटेंस को फिर प्रूव करने के लिए आप सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं। सपोर्टिंग डिटेल 1, सपोर्टिंग डिटेल 2, सपोर्टिंग डिटेल 3। आप इनको सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं। इनके अंदर आप लोग जो है आप एग्जांपल भी देते हैं, आप रेफरेंसेस भी देते हैं, आप इसके अंदर कोट्स भी देते हैं, आप इसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं, आप इसके अंदर रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करने के बाद आप इसको बड़े प्यारे तरीके से आप इसको कंक्लूड कर देते हैं। तो ये आपका हो गया कंक्लूजन। सर ये वो तरीका है जिसके ज़रिए आप लोग अपना एक्सप्रेशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगला सवाल ये पैदा होता है, सर एक्सप्रेशन तो हमें पता चल गया, अब बात यह है कि एक्सप्रेशन को ठीक कैसे करें। मैं टिप दे रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को आप गौर से सुनें। सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा आप लोगों के लिए, एक तो ये कुछ चीज़ें हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको देखें। सबसे पहले आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंस कवर करवाऊँगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मैं आपको सिंपल सेंटेंस बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताऊंगा, कंपाउंड सेंटेंस बताऊंगा, कंडीशनल सेंटेंसेस मैं अपलोड करूंगा, डिटेल ये सारी चीज़ें। एक्सप्रेशन की मैं सेपरेट वीडियो, एक सेपरेट जो है डिटेल में प्लेलिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। उसके बाद आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को जब ये सारी बात समझ आ गई, बनाना आ गया, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं रीडिंग रिकमेंड करूँगा। आर्टिकल्स बाय वकार हसन कंपाइल्ड फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल हैं। आप लोग लेना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गूगल पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे गूगल पे जाके टाइप कर लें आर्टिकल्स बाय वकार हसन। तो वकार हसन 2 न्यूज़पेपर के अंदर लिखता है। नंबर 1 ये लिखता है पाकिस्तान ऑब्जर्वर के अंदर, और दूसरा ये लिखता है आई थिंक दी नेशन के अंदर। जब आप लोग लिखेंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, इनका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा। देखें, मैं यहाँ वो सोर्स नहीं बता रहा जो करंट अफेयर के लिए हैं या डाटा बिल्डअप करने के लिए, नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोगों को जस्ट एक्सप्रेशन के लिए बता रहा हूँ। इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद। और उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास जो आती है वो है एक्सप्रेस ट्रिब्यून। इन चीज़ों को जब आप लोग कवर कर लेंगे तो आप लोगों का क्या है कि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा कि वकार हसन ने अपने न्यूज़पेपर्स के अंदर कितनी प्यारी तरह सेंटेंसेस को कनेक्ट किस तरह किया है। ये सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्रेशन के अंदर आप लोग को बताई हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देखिएगा कि वो किस तरह उन्होंने हर चीज़ को, एक एक चीज़ को कवर किया है। ठीक है जी।
एक एक चीज़ आप देखिएगा कि उन्होंने किस तरह जो है टेंसेस को यूज़ किया है, वेरिएशन को किस तरह यूज़ किया है, ग्रामर को किस तरह यूज़ किया है, सेंटेंसेस को इंटरलिंक किस तरह किया। आप लोग सिर्फ आर्टिकल को पढ़ते हैं, पढ़ा मत करें, उस आर्टिकल को सीखा करें कि उस लिखने वाले ने इसको लिखा कैसे है। तो वक़ार हसन के आर्टिकल पढ़ेंगे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है और ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। कोई बिगिनर बच्चा भी इसको पढ़े तो उसको समझ सकता है। ठीक है जी। अच्छा, मज़े की बात इनके आर्टिकल की ये है कि ये अपने आर्टिकल जब लिखते हैं तो CSS के जो बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। मतलब ये उसके अंदर रेफरेंस देंगे, उसके अंदर बुक्स का रेफरेंस देंगे, केस स्टडीज़ देंगे कंट्रीज़ की। भाई अमेजिंग, आप लोग एक दो मरतबा जाएं। और मज़े की बात, ये कोई ऐसे ऐरे गैरे आर्टिकल भी नहीं लिखते। वक़ार हसन जो आर्टिकल लिखते हैं, आप यकीन करें कि ये सोशल मीडिया पे लिखेंगे, टेररिज्म पे लिखेंगे, इस्लामोफोबिया पे लिखेंगे, गवर्नेंस पे लिखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखेंगे, ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग पे लिखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे लिखेंगे, ये गवर्नेंस पे लिखेंगे, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे लिखेंगे। बात समझ आ रही है? जो मतलब आप लोग ये लिखेंगे इसके ऊपर, ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें लिख रखी हैं। भाई बहुत सी चीज़ें हैं ये जो इन्होंने बना रखी हैं। सो इसको पढ़ना स्टार्ट करें और फिर उसके बाद सेल्फ राइटिंग करें। किस चीज़ के अकॉर्डिंग जी? बिल्कुल जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि आप लोगों ने इस तरीके के अकॉर्डिंग, ये जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूजन, इस पे पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। सो आई होप कि आप लोगों को इस एक्सप्रेशन की बात ये सारी समझ आ गई होगी कि एक्सप्रेशन क्या होता है और किस तरह इसको दुरुस्त करना है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा लगाओ और थोड़ा सा टाइम टेबल सेट कर लें, इंशाल्लाह हर चीज़ कवर हो जाती है। भाई लगने से है, स्टार्ट करने से है। ठीक है जी। दिमाग रगड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, जान लगानी पड़ेगी, तब जाके बात बनती है। ठीक है जी। थैंक यू।